हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.86 लीटर सस्ता, नई कीमत ₹259.10 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, नई कीमत ₹262.75 लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.15 और लाइट डीजल ₹2.97 फी लीटर सस्ता। LPG ₹7 किलो महंगी, नई कीमत ₹244 किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा हो गया। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 दीगर रिश्तेदार महफूज और गैर मशरूत तौर पर बाजियाब। ISPR के मुताबिक तमाम मग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए। बाजियाबी में कबायली अमायदीन और मकामी मोअज़्ज़िज़ीन ने किरदार अदा किया। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। किफ़ायत शुआरी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी से जिम्मेदारियां छोड़ दी। बयान में कहा, हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इक़दाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरों के बजाय 116 ग्रेड के छोटे मुलाजिमीन को निकाला जा रहा है। बड़े अफसरों को हटाने से सालाना 30 अरब रुपए की बचत होगी। अपना पेट काटकर आवाम का पेट भरें। नवाज शरीफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमतों को अखराजात कम करने का कह दिया। नून लीग के मुशावरती इजलास में वजीर तवानाई को बिजली के बिलों में रिलीफ देने की हिदायत। नून लीग बानी PTI का केस फौजी अदालत भिजवाने पर तजब्जुब का शिकार। अपोजिशन से बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को सौंप दिया। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात और नई मुआशी पॉलिसी पर ब्रीफिंग। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन रवां साल कराने पर इत्तफाक। आज आप देख रहे हैं कि वही लोग चीख रहे हैं कि जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान को एक अनाड़ी ने, एक ज़िद्दी ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा और आज वही शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। चोर मचाए शोर वाला हिसाब है। 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी नहीं है तो मुज़ाकरात भी नहीं। बानी PTI को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलतें दस्तयाब हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ये NRO के लिए अमरीकी कांग्रेस के पांव पकड़ रहे हैं। बानी PTI ने 40 से 50 अरब रुपए की करप्शन की रसीदें तो देना पड़ेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, मुज़ाकरात के हक में हूँ, ना ही किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा। अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। मैं टीम का मेंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से बातचीत के लिए महमूद अचकज़ई मुकम्मल बाइख्तियार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं ये हुकूमत की सवाबदीद। महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाए तो गौर होगा। बानी PTI ने हफ्तों पहले महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का हमें किसी ने नहीं बताया। मौलाना साहब के साथ तहरीक इंसाफ ने इंगेज किया असद साहब के जरिए। पार्लियामेंट की हद तक उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरे ख्याल में अपनी जमात की सियासत के एक बहुत अहम मोड़ पे हैं कि अब उन्होंने फैसला करना है कि वो तारीख की किस समत में अपने आप को, अपनी जमात को खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उसकी उनको फिर पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान को बानी PTI का साथ देने की कीमत अदा करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम बरक्स विद राना मुबशर में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान को फैसला करना है अब वो किस तरफ खड़े होंगे। कंवल शोजब ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारी से पहले भी मुल्क से बाहर जाने की ऑफर थी, लेकिन वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे। B या C नहीं, बानी तहरीक इंसाफ के पास एक ही प्लान है। खान साहब को अरेस्ट होने से पहले भी ये वाली ऑप्शन अवेलेबल थी और
काफ़ी सारे जो पार्टी के अंदर से भी लोग सजेशंस उनको देते रहे। अडयाला से निकलना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वाली ऑफर्स तो बहुत पुरानी और बहुत छोटी हैं, ये ऑफर वो नहीं लेंगे। कराची में एक तूफान के टलते ही दूसरा मंडलाने लगा। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव से एक और साइक्लोन का खतरा। सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। सिंध के साहली इलाकों में अगले 3 रोज तक तेज बारिशों की पेशगोई। समुद्री तूफान असना के असरात कराची और बलोचिस्तान के साहली इलाकों पर अब भी मौजूद। शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। दरख्त गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। बारिश की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज का रुख मस्कत एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। बुहेरा अरब में समुद्री तूफान का 8वां अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान असना कराची के जनूब मगरिब में 370 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद। समुद्री तूफान माड़ा से 250 और गवादर से 260 किलोमीटर दूर है। बलूचिस्तान के माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। सिंध के माहीगीर आज से समंदर में अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। लसबेला, हवारान, माड़ा, पसनी, गवादर, जिवानी, तुरबत, पंजगूर और गिरदोनवाह में कल रात तक बारिश का इम्कान। साहिल मकरान के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। तूफानी बारिशों से सिंध में तबाही की दास्तानें। सजावल शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। आला में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। अब डैम पानी से भर गया। भिटशाह में दर्जनों मकानात मलियामेट। दरियाए सिंध ने कच्चे के इलाकों को डुबोना शुरू कर दिया। कीरथर के पहाड़ों से निकलने वाला सैलाबी रैला हमल झील में दाखिल। फरीदाबाद समेत 30 से ज़ायद देहात का मेहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मातली की फुलेली केनाल में 70 फुट चौड़ा शिगाफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सांगड़ में स्कूल की छत गिरने के वाक़े का नोटिस। डेप्यूटी कमिश्नर को स्कूलों की इमारतों की इंस्पेक्शन का हुक्म। बारिशों से सिंध में 56,553 एकड़ चावल की फसल को नुकसान। पीडीएमए के मुताबिक सांगड़ में 48,687 एकड़ पर फसल मुतासिर। जैकबाबाद में 4,600 एकड़ पर चावल की फसल तबाह। कश्मोर में 3,200 एकड़ और मटियारी में 66 एकड़ पर फसल को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए सिंध ने आदादोशुमार जारी कर दिए। मानसून के नए स्पेल से तबाही। मच्छर गिरदोनवा में सैकड़ों मकानात मुनहदिम। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बोलान कौमी शाहराह के नशेबी हिस्से ज़ेर-ए-आब आने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। कोयक के पहाड़ों पर तूफानी बारिश से चमन में सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैला गुजरने से शीला बाग खोजक टनल मिट्टी से भर गई। रेलवे ट्रैक को भी नुकसान। कोयटा और चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। एबटाबाद ठंडियानी रोड लैंडस्लाइडिंग के बाद मुकम्मल बंद। कुमराट के निजी होटल में रुके 100 से ज्यादा मुसाफिर घरों को रवाना। जिला इंतजामिया ने सयाहों को फल बाजार तक बाहिफाजत पहुंचा दिया। कोयटा में बारिशों से सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। पानी घरों में दाखिल। कीमती सामान तबाह। नालों की सफाई न करने पर मुतासिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने वहदत कॉलोनी के मकाम पर सड़क ब्लॉक कर दी। नालों पर कायम तजावुजात खत्म करने और फौरी सफाई का मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायरा वसी करने की वार्निंग। जनूबी पंजाब में बारिशों से कपास की तैयार फसल को शदीद नुकसान। पौधों को फंगस लगने लगी। सफेद मक्खी और दीगर बीमारियां भी हमलावर। खेतों में मुसलसल पानी जमा रहने से पौधे सूखने लगे। पैदावार में 20 से 25% कमी का खदशा। महकमा ज़राअत की काश्तकारों को जल्द अज जल्द खेतों से पानी निकालने की हिदायत। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। कौमी असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के अरकान पार्लियामेंट से राबते। मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। हुकूमत इजलास में अहम कानून साजी का इरादा रखती है।
10 साल में हुकूमतों की तरफ से कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 1200 अरब रुपए बांटने का इंकशाफ। कैपेसिटी पेमेंट करने वालों में नून लीग, पीटीआई और पीडीएम की हुकूमतें शामिल। दस्तावेज के मुताबिक फर्नेस ऑयल पर चलने वाले 13 पावर प्लांट्स को 760 अरब रुपए अदा किए गए। अब पावर कंपनी को 205 अरब रुपए दिए गए। कोटद्दू पावर कंपनी को 167 अरब, हबीब कोस्टल को 8 अरब, कोहिनूर को 15 अरब रुपए की अदायगी, लाल पीर एनर्जी को 52, पाकजिंद को 50 अरब और सबा पावर को 18 अरब दिए गए। पंजाब में 50 लाख रुपए से जायद मालियत के घरों पर टैक्स लगाने का फैसला। महकमा एक्साइज का डायरेक्टर्स को तमाम घरों का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म। डीसी रेट के मुताबिक 50 लाख रुपए से जायद मालियत के घर टैक्स नेट में आएंगे। 1 जनवरी से रेंटल वैल्यू से डीसी रेट पर मुंतकिली के बाद घरों पर बिला तफरीक टैक्स लगेगा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आम शहरी भी सस्ते दामों अशिया खुर्दोनोश की अदम दस्तयाबी पर परेशान। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स ही उनका वाहिद आसरा थे। कम कीमत पर खाने पीने की चीज़ों की दस्तयाबी से 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आ जाती थी। शहरियों का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। चीनी, पत्ती, घी, आटा वगैरह जो यही नेसेसरी आइटम्स होती हैं किचन की, गरीब आदमी के लिए तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनको बंद करने से ज़्यादा बेहतर है कि इनकी रेगुलेशन थोड़ी सी बेहतर करे। मार्केट में अगर एक चीज़ 10 रुपए की मिलती है तो वो आपको वहाँ से जो है ना 5 रुपए की, यानी कि गरीब आवाम को काफ़ी रिलीफ था। अगर ये बंद हो जाएंगे तो ये रिलीफ ख़त्म हो जाएगा। ये गरीबों के लिए तो नुकसान है। गरीब लोग तो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे क्योंकि लाइनें लगी होती थी यहाँ पे। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज मेहमान टीम के नाम। कौमी बैटर्स एक बार फिर स्पिन के जाल में फंस गए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 274 रन पर ढेर। ओपनर अब्दुल्ला शफी के बगैर खाता खोले आउट हुए। बाबर आजम 31, मोहम्मद रिजवान 29, सऊद शकील 16, खुरम शहजाद 12, मोहम्मद अली 2 रन बनाकर चलते बने। साइम अयूब 58 और कप्तान शान मसूद 57। सलमान आगा 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए। कराची कारसार हादसे की मुल्जिमा नताशा को नए मुकदमे में गिरफ्तार करने की इजाज़त। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सीनियर सुपरिटेंडेंट विमेन जेल को अहकाम जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद शाकिर को मुल्जिमा से गरूब आफ्ताब से कबल तफ्तीश की इजाज़त। मुल्जिमा के खिलाफ बहादुराबाद थाने में इम्तनाई मुनशियात एक्ट का नया मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमा बाप बेटी को हलाक करने के केस में अदालती रिमांड पर जेल में है। इराक में फंसे पाकिस्तानी जायरीन 2 परवाजों के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। इराक में पाकिस्तानी सफीर ने मुतालिका इराकी हुकाम और एयरलाइन से मामला हल करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जायरीन को खाना और दीगर सहूलतें फराहम की गईं। इंसानी हुकूक के आलमी दावेदार फ़लस्तीन में इसराइली दरिंदगी ना रोक सके। नुसीरत बना गुज़ीन कैंप पर हमले में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की रफ़ा, खान यूनिस और जबालिया में बमबारी। 24 घंटे में मजीद 89 शहादतें रिपोर्ट। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 40,691 हो गई। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सेहूनी फ़ौज का ऑपरेशन जारी। जनीन और हेब्रोन में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, 22 गिरफ्तार। हमास के कब्जे में कैद यरगमालियों के अहल खाना का इसराइली वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के करीब एहतजाज। यरगमालियों की तस्वीर रख कर सड़क ब्लॉक कर दी। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर। रिपब्लिकन उम्मीदवार कामला हैरिस और उनके नायब टिम वॉल्स का अमेरिकी मीडिया को पहला इंटरव्यू। बॉर्डर पॉलिसी पर ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कामला हैरिस बोली, ट्रंप मेरी मकबूलियत से खाइफ हैं। टिम वॉल्स का इलेक्शन जीतने का दावा। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के ताज़ा सर्वे में कामला हैरिस को 29.4% मुसलमान वोटर्स की हिमायत हासिल। डेमोक्रेट उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कामला हैरिस को आसान हरीफ करार देते हुए डेमोक्रेट्स पर कड़ी तनकीद।
पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान तमाम रुकावटें उबूर करके मीडिया गैलरी तक पहुंचने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। और कसूर में अजीम सूफी हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने चादर पोशी की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर की भी हाजिरी। अकीदतमंदों की आमद जारी।